आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को पुकारते हैं, बेहद के बाप को बुलाते हैं और बेहद का बाप आकर के कहते हैं तुम इस एक जन्म मुझ बाप के लिए पावन बनो तो यह दुनिया सतो प्रधान बन जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें इस एक जन्म में ही विकार तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं, तुम्हें इन पे जीत पा करके जगत जीत बनना है। इस समय तुम सब आत्माएं हो, भक्तियाँ तुम भक्ति करती हो और मैं भगवान आकर के तुम्हें वर्षा देता हूँ। बाबा कहते सभी कहते भक्ति से भगवान मिलता, परंतु कैसे मिलता, कब मिलता, कैसे वो आता, इसके विषय में नहीं जानते। हद के बाबाओं की मत पे तुम चलते रहे। अभी बेहद का बाप आया है तो बाबाओं के भी बाबा बेहद के बाप की श्रीमत पर अभी तुम्हें चलना है। बाबा कहते रावण की मत पे, इंसानों की मत पे चलते चलते तुम्हारा ये हाल हो गया है। अभी श्रीमत पर चलना है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनना है, 108 की माला में आना है, तो श्रीमत देने वाले बाप की मत को मानना है। ओम शांति। मैं सदा मौज में रहने वाली शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। 24/5/2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यह पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प आत्म अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप। जो सदैव आत्म अभिमानी है वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भले एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ बच्चे बाप
को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे आत्म अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन गए। ज्ञान किसको और भक्ति किसको कहा जाता, यह तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और भारत में ही रावण राज्य कहा जाता, परंतु यह नहीं जानते कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ नया भारत था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके, फिर भारत जैसा अपवित्र कोई भी बनता नहीं। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता और वही फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही पूरे 84 जन्म वानप्रस्थ में आता, तब मैं आकर इसमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है। किसकी बायोग्राफी का कोई मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। अब प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बच्चे भी होंगे। ब्राह्मण है, चोटी चोटी देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में चहचटा भबका बहुत हो जाता। कितने चित्र मंदिर यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते और पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। बेहद का बाप अभी आकर समझाते। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाबा को याद करते हैं। पतित से पावन बनना है। देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हम फलाना मिनिस्टर है। यह है, वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पार्ट बजाती है, यह भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती। कोई क्या बनते और कोई क्या बनते हैं। बाप समझाते अभी यह पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। इस बेहद के नाटक वासष्टि चक्र की नॉलेज को समझना, क्योंकि यह है पढ़ाई, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते आए। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता रूहानी नॉलेज।
अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता कर सिखलाते हैं। बाप को याद भी ऐसे करते, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। ईश्वरीय मत श्रीमत है, श्री श्री 108 की माला बनती है। यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। बुद्धि इंसॉल्वेंट बनती तो मनुष्य देवाला मारते हैं। 100% सॉल्वेंट थे और इस समय बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वह लॉक किसने लगाया? गोडरेज का ताला लग जाता। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, वृक्षपति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऊंच बन जाते, फिर रावण आया तो राहु की दशा बैठ जाती। भारत का क्या हाल हो जाता? वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। तो फिर तुम 63 जन्म ले लेते। सब ब्रदर्स है क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती है राइट है। शिव जयंती मनाते, परंतु वह कब आया था यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते, परंतु वह है कौन? क्यों जलाते? कुछ भी नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते पतित बन गए हो। तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम तो मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। कण कण में कह दिया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जानते हो इस समय सब आत्माएं हैं भक्तियां। सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। विकार से पैदा होते इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता। ब्राह्मण कुल के हैं सर्वोत्तम कुल। भारत में विराट रूप बनाते, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है, न चोटियों का बाप है, न ब्राह्मणों का बाप है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। 1-2 को दुख देने वाले विकार हैं। बाप कहते 5 विकारों पर जीत पाकर तुम जगत जीत बनते हो। यह अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए
सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, सबसे शीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे। मौज में रहेंगे क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं, तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। ओम शांति।